एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता, दिन के एंड में जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो जा करके अपने परिवार के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और चैन से सो जाता। तो एक दिन रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है कि सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और एंड में मेरे को थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि कहीं से मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूं वो सच हो जाए। वो अपने घर पर गया, उसने खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत ही बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसके सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उसने सोचा वो बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है जो ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है। और वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े थे, सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे। और फिर उसके अंदर से एक ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता और मेरे पास भी इतनी ही पावर होती जितनी कि इसके पास में है। बस उसका इतना सा सोचने की देर थी, वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी में रहने की। तो उस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर के गिर गया। फिर उसको एहसास हुआ कि ये पॉलिटिशियन सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और उसका इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। और वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशन कर रहा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए जिन्होंने कि उस सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं वो बादल बन जाऊं। और वो बादल बन गया और आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और अब मैं जहां चाहे वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक बहुत तेज हवा का झोंका आया जो कि उन बादलों को उड़ा करके ले गया। और फिर उसे ये समझ आया कि ये जो बादल हैं वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। ये हवा उनको बहा करके ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये हवा बन जाऊं। और वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद में उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो चाहे तो आराम से बहता और चाहे तो आंधी बन करके, तूफान बन करके, जिसको भी चाहे उड़ा करके ले जाता। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को वो इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें दम है उस हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश मैं ये पहाड़ होता। और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं क्योंकि इस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से एकदम से उसकी नींद खुली और सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसको समझ आया कि सपने में मैं वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूं। भाग रहे हैं अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सब कोशिश कर रहे हैं खुश होने की। कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कहां जुड़ रहे हैं? थॉट के लेवल पे जुड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो जुड़ते ही नहीं है। और चीजें, और चीजें, और चीजें, और चीजें, मोर पोजेशंस, वहां पर खुशी नहीं मिलती है। कुछ भी आप पोजेस करते हो किसी भी चीज को, कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, उसके बाद में मिलनी बंद हो जाती है। वो ज्यादा कम लगने लग जाता है जो एक टाइम पे ज्यादा लगता था। आप लोगों का सबका एक्सपीरियंस है, कोई बच्चे तो हो नहीं आप लोग। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ, अभी भी ये नहीं आप कह सकते डीपली, अगर अपने आप से सच बोलो शीशे में देख करके कि जो भी है, जैसा भी है मेरे बाहर, मेरे अंदर, मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ भी नहीं बदलना है इस दुनिया में।
सब कुछ रहता है रहे, जाता है चला जाए। जब ये नहीं कर सकते इसका मतलब डर में जी रहे हो ना। आई एम नॉट टू श्योर आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। ये समझना कि भाई खुशी क्या है, खुश कैसे होते हैं। कुछ भी कर लो, वो जो डिजायरेबल थॉट है वो बना नहीं रहता है। डिजायरेबल थॉट इज ऑलवेज रिलेटेड टू समथिंग और समवन और आवरसेल्व्स, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ नहीं है। समथिंग, थिंग्स भी बदल रही है, उससे रिलेटेड थॉट्स भी बदल रहे हैं, सिचुएशंस भी बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, आप खुद बदल रहे हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसके लिए हम भूखे हुए पड़े हैं। तो समझ जाओ जहां पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बड़ी है, समझ जाओ लोग उतने ही परेशान हैं। आप कभी पहाड़ों पे अगर गए हो या ऐसी किसी जगह पर गए हो, किसी हिल स्टेशन पे, वहां जा करके देखोगे जहां पे लोग पीसफुल है ना, अपनी लाइफ से खुश है, वहां बिना एंटरटेनमेंट के भी वो खुश है। दे डोंट नीड टू मच ऑफ एंटरटेनमेंट। बट जहां पर अंदर से जो जितना परेशान है, वहां पर उतना ही चीजें चाहिए अपना ध्यान बटाने के लिए, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। मोबाइल, ये सब क्या हो रहा है मोबाइल के अंदर? यही सब हो रहा है। मोबाइल चाहिए, टीवी सीरियल्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब टिक करके बैठ नहीं सकते। और क्या किसी चीज पे डिपेंड हो जाना खुशी है? उसके एडिक्ट हो जाना ये खुशी है? या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाना? कि खुश रहने के लिए आपको कोई चीज नहीं चाहिए। कोई चीज मतलब कोई चीज नहीं चाहिए। कि अगर आने वाली आपकी पूरी लाइफ के लिए जो भी चीजें आपके पास में है वो सब आपके पास से छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तब भी आप खुशी से झूम रहे हो। इंसान है तो उनके साथ में भी आप खुश हो, उनके बिना भी आप खुश हो। अब ये नहीं कि इसका मतलब ना लोग ये निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर मैं इसीलिए ये बात क्लियर कर रहा हूं, फिर नहीं तो माइंड में क्या आएगा, मैं कहूंगा कि चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप खुश हो, तो आप क्या कहोगे? हाँ, बाहर में गई दुनिया। तो रिलेशन की और धज्जियां उड़ेंगी। तब उसको इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। इंडिपेंडेंस किसे कहेंगे? देखो, एक आदमी है वो कहता है कि मैं दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, उसको इंडिपेंडेंस कहोगे? क्योंकि रहना उसको दुनिया के साथ ही है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे, किसी आश्रम में भी रहोगे, वहां भी तो लोग होंगे या नहीं होंगे? हाँ, तो रहना तो आपको लोगों के साथ ही है। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मैं इस दुनिया के साथ में खुश नहीं रह सकता, दुनिया बहुत बुरी है, ये है, वो भगोड़ा है, वो भाग रहा है। दूसरा है जो कहता है कि नहीं, मैं तो ना तभी खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ जब मेरे आसपास में 4-5 लोग हो, अकेले में मुझे बड़ा डर लगता है। इन सॉलिट्यूड मेरी हालत खराब हो जाती है, अजीब तरह के थॉट आ जाते हैं माइंड में। तो मुझे लोग चाहिए अपने आसपास में, कुछ लोग जिनके साथ में बड़बड़ कुछ ना कुछ चलता रहे, ताकि अंदर जो बड़बड़ हो रही है वो ना दिखे। तो दोनों को आप इंडिपेंडेंट कहोगे? जहां इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर खुशी नहीं है। इंडिपेंडेंस ही तो खुशी है, फ्रीडम ही तो खुशी है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको अगर बांध दिया जाए, चाहे फिजिकल लेवल पे चाहे माइंड के लेवल पे, वो खुश कैसे हो सकता है? अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि क्या हम बंधे हुए हैं? नहीं बंधे हुए हैं। अपनी तरह तरह की उम्मीदों से हम बंधे हुए हैं। उम्मीद है कि हाँ, अभी तक तो एज हो गई, मान लो 30 साल है ना, अभी तक तो वो नहीं हुआ, बहुत ट्राई कर लिया, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी वो परफेक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद 5 साल में हो जाएगी, 10 साल में हो जाएगी। अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल बाद हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा। तो एक उम्मीद में हम जी रहे हैं। ये उम्मीद ही पिंजरा है, इसमें आप बंधे हुए हो और हमको खुद को पता नहीं है। उम्मीद क्या, जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए, और क्या है? और ये इल्यूजन कि वो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। जो भी आप सोच रहे हो, अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मतलब रियलिटी को एज इट इज देख रहे हैं। सोच रहे हो ना ये वो ये, एक लॉटरी की टिकट भी अगर आपकी निकल जाए तो अभी सुनने में लगेगा कि हाँ 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट निकल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर के लिए होगा, कुछ दिनों के लिए होगा, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर हम किसी भी तरह के कोई भी थॉट पे डिपेंड ना हो खुश होने के लिए? ये बात ध्यान से सुन लेना, मतलब ये बहुत डीप है, अगर इसको आप पकड़ पाओ तो। चीजों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, लोगों से आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो, अपने जो आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में बनाए हुए हैं, सुंदर के बदसूरत के, उससे आप एक्चुअल में नहीं जुड़ते हो। कुछ करा लेने से आप सुंदर नहीं हो जाते हो, बदसूरत नहीं हो जाते हो, सिर्फ अपने माइंड के लेवल पे वो चेंजेस चल रहे होते हैं। समझ गए या नहीं? रिलेशन कभी एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता है,
माइंड के लेवल पे कभी लगने लग जाता है सब कुछ परफेक्ट है, फिर लगने लग जाता है सब कुछ बेकार है ना। तो एक्चुअल में सब थॉट के लेवल पे हो रहा होता है, माइंड के लेवल पे हो रहा होता है। तो वहां पे हम फ्लॉ देख रहे हैं क्लियर कट कि वो थॉट्स बदलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम थॉट के थ्रू खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट में फीलिंग्स आ गया, इमोशंस आ गया, थॉट्स आ गए, सब कुछ आ गया, उसके थ्रू अगर हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, थॉट के लेवल पे हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। ये बात क्लियर है ना? मैं इसको रिपीट तो ना करूं ना? हाँ, क्योंकि थॉट का अपोजिट हमेशा तैयार रहता है। मेरा रिलेशन अच्छा है तो वो बुरा होने में एक सेकंड का फर्क है। मेरे पास ये है, वो जाने में 1 सेकंड का फर्क है। ये मिलने वाला है, मैं ये एफर्ट कर रहा हूं पिछले 5 साल से, बस अब मैं अपने गोल के पास पहुंच गया हूं, मिलने वाला है। वो फेलियर में 1 सेकंड का फर्क है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ खराब होने में 1 सेकंड का फर्क है। ठीक है ना? तो जैसे ही वो बदला, थॉट बदल गया। तुझ में बसी है मेरी